एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकती हैं। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं, अपना करियर, हेल्थ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, वॉट एवर क्वेश्चंस यू हैव, पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे बुकिंग होती है मेरी, नंबर वीडियो में होगा तो होगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन और अबाउट में हमेशा रहता है। शुरू करते हैं गाइस। 5 कार्ड एंजल्स प्लीज़ गाइड करें सबकॉन्शियस की एनर्जी आपके पर्सन की। जय प्रभु, जय शिव शक्ति। सबकॉन्शियस की एनर्जी, पहला कार्ड द टावर। डिस्ट्रक्शन, क्या डिस्ट्रक्शन, कैसा डिस्ट्रक्शन? डिस्ट्रक्शन से काम नहीं बना, अभी डेथ का भी कार्ड आ गया आपके लिए। एंड वी हैव हैंगमैन, वेरी गुड। 2 more cards। जय सूर्य देवता। एंड वी हैव द वर्ड विद व्हील ऑफ फॉर्चून। कर्मा क्लिनजिंग की एनर्जी है, मेजर कर्मा रिलीज, टावर मोमेंट, डेथ, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, सडन ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो न्यू मून बीता है ये स्कॉर्पियो का था और यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये न्यू मून के बैड इफ़ेक्ट्स हैं। एक तरीके से बैड इफ़ेक्ट्स नहीं कहेंगे क्योंकि जो भी चीज़ें रिलीज़ होनी है, ख़त्म होनी है, वो होकर रहेंगी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पर्सन किसी बैड सिचुएशन में बहुत टाइम से अटके हुए थे। हैंगमैन और डेथ एक साथ आए हैं। तो जिस सिचुएशन में ये बहुत टाइम से अटके हुए थे, जूझ रहे थे, झेल रहे थे किसी सिचुएशन को, इन्होंने एक्शन लेने का फुल एंड फाइनल डिसीजन ले लिया है। और ये जो एक्शन हुआ है ये ज़्यादातर इनको अंधेरे से लाइट की तरफ ले जाने वाला एक्शन है। मतलब ये डार्कनेस में थे या थीं और अब ये लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपने भाग्य की तरफ, अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर ये तैयार हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद है मैरिज की एनर्जी, हेरोफेंट। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये जो भी डिसीजन ले रहे हैं ये फुल एंड फाइनल सोच समझ कर ले रहे हैं, विजडम से, अपनी नॉलेज से, अपनी पूरी जो कहते हैं ना सोल की आवाज़ सुनकर ये डिसीजन लेने की एनर्जी में है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। साइन यहाँ पर सभी हैं बिकॉज वी हैव द वर्ड विद व्हील ऑफ फॉर्चून। इसके अलावा मेजर लेवल पे यहाँ लियो है, पाइसेस है, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉन है। क्लैरिफाई करें एंजल्स। पहला कार्ड टावर। टावर को क्लैरिफाई किया है डेथ ने। टावर के बाद डेथ आया है, टावर को डेथ ने क्लैरिफाई किया है। एंड इसके बाद द वर्ड है, द वर्ड भी आ गया। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया। एंड वी हैव डेविल, बरगंडी की एनर्जी। इसका मतलब कि जो मैंने अभी कहा कि जो सिचुएशन में बहुत लंबे समय से झेल रहे थे या झेल रही थी वो सिचुएशन ख़त्म होगी। तो ये इनका पेंडिंग कर्मा था जो ये झेल रहे थे। बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन थी, ये स्थिति थी आपके पार्टनर की, और ये स्थिति से अब कर्मा रिलीज़ की वाइब्स है। मैंने कार्ड देखते ही आपसे कहा था कर्मा रिलीज़ होगा एंड वी हैव गॉट दिस सेम एनर्जी। इवन द डेथ कार्ड, इवन द कर्मा कार्ड, डेथ के नीचे कर्मा है। कर्मा रिलीज़ की एनर्जी है गाइस, क्लेम कर लें इस एनर्जी को। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 मेजर अरकाना क्लैरिफाई किए हैं टावर को, और ये 5 मेजर अरकाना हैं। अरे तुम लुढ़को मत, ये वाली एनर्जी है, ठीक है। सो इट्स मेजर। डेथ को क्लैरिफाई कौन करेगा? सब तो बाहर आ गए।
लो कर लो बात, ये बचे थे अभी। डेथ को शनिदेव ने क्लैरिफाई कर दिया। जस्टिस, न्याय होगा, जो चीज़ें हर्ट कर रही थी उससे बाहर निकल जाएंगे आपके पर्सन। जस्टिस की एनर्जी है, क्लिनजिंग की वाइब्स है, कर्मा रिलीज। शनि देव के बगैर कर्मा कैसे रिलीज होगा, तो शनि देव रह गए थे, ये भी आ गए बाहर। हैंगमैन, हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है हर्मिट ने विद द टावर कार्ड। ये बहुत सोच समझकर निर्णय लिए हैं, ये मैंने आपसे कहा। एंड वी हैव 9 ऑफ कप्स विद नंबर 9, दैट इज़ द कार्ड ऑफ सॉलिट्यूड, हर्मिट। 9 विद एंडिंग ऑफ अ साइकिल। तो इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। तो आज का दिन आपके पर्सन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस भी दिन ये रीडिंग आपके सामने आएगी वो दिन आपके पार्टनर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। सन को क्लैरिफाई किया है चैरियट ने। आपके पर्सन ने जो डिसीजन लिया है वो अपने दिल की सुनकर लिया है। मैंने आपसे कहा अपने अंतरात्मा की सुनकर ही डिसीजन होगा। एंड वी हैव दिस, मन की एनर्जी, अपने मन की सुने हैं, अपने इमोशंस की सुने हैं। द वर्ड को क्लैरिफाई किया है सक्सेस ने। यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी है, एक तो वो रिलीज़ होगी जिस सिचुएशन में आपके पार्टनर बहुत टाइम से अटके थे या अटकी थी। केयरफ्री होकर एक्शन लिया है आपके पर्सन ने, सक्सेसफुली ये निकलेंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन से। तो थर्ड पार्टी एंड होने वाली है, ऐसी वाइब्स है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्लैरिटी मिलेगी। बहुत सारे लोगों के पर्सन क्लैरिटी के साथ वापस आएंगे और स्टैंड लेने की एनर्जी आपके पर्सन ख़त्म कर रहे हैं उन सभी सिचुएशंस को जो इनकी ज़िंदगी में बोझ बने हुए थे बहुत लंबे समय से। ये वाली एनर्जीज़ हैं, बोझ से बाहर निकलने की वाइब्स हैं। तो मैंने सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई कर दिया है। और आज आपने नोटिस किया कि जो कार्ड यहाँ आए हैं अप्रॉक्सीमेटली सेम कार्ड्स यहाँ आए हैं क्लैरिफिकेशंस में। We have all the same card. We have Hangman, then we have Tower, we have Justice, we have Karma, we have Death, we have Wheel of Fortune, we have the Word and Devil जी तो है ही। So same energies निकल कर आई हैं। Clarification भी उसी टाइप के आए हैं, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो एनर्जी इज़ वेरी 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 हैवी फॉर योर पर्सन। आज का दिन स्पेशली आपके पर्सन के लिए टर्निंग पॉइंट है। आज मॉर्निंग की एनर्जी में ऐसा क्या था, मिरेकल्स था ना, मिरेकल्स था और भी कुछ था, गिल्ट था इन्हें। हाँ, बॉटम ऑफ द डेक से गिल्ट था। आई थिंक गिल्ट की एनर्जी है, इनको रियलाइजेशन हो रहा है आज, बहुत सारा रियलाइजेशन, जिसके बाद ये इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए नज़र आ रही हैं या नज़र आ रहे हैं। डिपेंड कि वो कौन है आपके पर्सन, मेल और फीमेल। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। Current feelings, please guide करें angels, current feelings right now, true feelings आपके लिए, true feelings क्या हैं इस वक्त। मैंने आप लोगों से 3-4 दिन पहले कहा था कि मुझे एक विज़न आया था कि कुछ आकाश से गिर रहा है। अगर आपने देखा होगा मेरा वीडियो वाला, तो देखा है तो कमेंट में बताना। मैंने किसी वीडियो में बोला है, या तो अनएक्सपेक्टेड में बोला होगा या ये जो डेली वीडियोस आती हैं इसमें बोला होगा। मैंने आपसे कहा था, मैंने एक चैनलिंग हुई मुझे जिसमें आकाश से कुछ गिर रहा है, कुछ मशीन जैसा लगा मुझे। और मैंने दूसरे दिन सुबह आपसे ये चीज़ शेयर की थी और आपने देखा कि एक उल्का पिंड गिरा है रशिया में। मुझे अभी किसी ने लिंक भेजा, ज़्यादा बड़ा नहीं था, ये अच्छी बात है।
लेकिन वो गिरा है और वो उसके बारे में किसी को पता भी नहीं चला, मतलब कि साइंटिस्ट को भी नहीं पता था कि वो गिरने वाला है। उन्हें पता चला हार्डली 10 घंटे 20 घंटे पहले, मतलब गिरने के थोड़े टाइम पहले ही पता चला। और ये अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल, ये सडन आया, वरना लोग पहले से ही चिल्लाने लगते हैं कि गिरने वाला है गिरने वाला है, भले वो बगल से चला जाए। बट ये वाला जो गिरना था वो पता ही नहीं चला, ठीक है। और एक चैनलिंग मैंने शेयर की थी आई थिंक आप लोगों से, कि कुछ ऊपर आकाश से गिर रहा है, मुझे सैटेलाइट जैसा दिखा, मे बी विजन में मुझे क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मैंने जो देखा वो काफ़ी बड़ा था। तो हो सकता है ये कोई संकेत है जो ईश्वर ने भेजा है कि जब मुसीबत आनी होगी तो कोई कुछ नहीं देख पाएगा, वो आ ही जाएगी। अब सोचिए कि वो छोटा होगा, कुछ मीटर्स का था, अगर वो बड़ा होता तो वो तो पूरे रेजिडेंशियल एरिया में गिरा है, कितने लोगों को हानि पहुंच जाती। करंट फीलिंग्स, भाई मुसीबत कहाँ से आ जाए कोई नहीं जानता। और कार्ड्स द एंजल्स, करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की आपको लेकर। क्लैरिफाई कर लेते हैं क्यों ब्रोकन हार्ट। ओके, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, ठीक है। क्या अप्रिशिएट कर रहे हैं? वी हैव द मून, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपके पर्सन का दिल दुखा हुआ है, करंट फीलिंग्स में ही और शी इज़ नॉट इन अ गुड कंडीशन। जैसा कि हमने मेजर अरकाना में देखा कि डेथ, टावर, सारी कर्मा ट्रिगर कर रहे हैं आपके पार्टनर को। तो ये कहीं ना बहुत ज़्यादा उदास हैं। करंट फीलिंग्स में हैवीनेस है, करंट फीलिंग्स में ऐसा लग रहा है जैसे कम्युनिटी फैक्टर को लेकर आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, कोई ना कोई बाउंड्री सेट है, कोई ना कोई टेंशन है इनको। ये जो भी स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं वो वर्कआउट नहीं कर पा रही हैं, ये चीज़ें भी हैं। ये सारी सिचुएशंस के कारण इनका दिल दुखा हुआ है। पॉसिबिलिटीज़ क्या, क्यों आया है पॉसिबिलिटीज़ मैंने पूछा, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और डेफिनेटली इसमें लगने वाली कोई बात ही नहीं। आपकी ज़िंदगी में अगर एक मच्छर भी एंट्री करेगा ना, जिसको आप पटक के मार देंगे, वो मच्छर के साथ भी आपका कर्मा एसोसिएटेड होता है। तो ये तो इंसान है, तो जो भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या आ रही है उसके साथ कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा एसोसिएटेड होता ही है। चाहे गुड कर्मा हो, चाहे बैड कर्मा हो, चाहे 2 सेकंड का हो, चाहे 2 साल का हो, डिपेंड करता है। तो कर्मा तो है ही, बट अच्छा है बुरा है, सोल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, आपको असेंड करेगा या डिसेंड करेगा, ये चीज़ें अलग हैं। तो एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी में उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरा आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मैं फ़िज़िकली आपसे अलग नहीं हो पा रहा हूँ या नहीं हो पा रही हूँ। फ़िज़िकल लेवल पे छोड़िए, मेंटल लेवल पे भी, स्पिरिचुअल लेवल पे भी, हर लेवल पे ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड फील कर रहे हैं। इसलिए इन्हें लग रहा है कि यार मुझे कोई ना कोई पॉसिबिलिटी तो निकालनी पड़ेगी, मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएं। अप्रिशिएशन को क्लैरिफाई किया है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, 7th चक्रा एंड 5th चक्रा। ये क्या क्या अप्रिशिएट करते हैं आप में? सबसे पहले तो ये अप्रिशिएट करते हैं कि अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, नो कांटेक्ट में डाल दिया, आपके अंदर इतना एटीट्यूड या ईगो नहीं है कि आप इनको तुरंत मुंह पे ब्लॉक कर दें कि भाड़ में जाओ, मेरे से मतलब नहीं है, दोबारा आने का रास्ता ही बंद कर दें। नहीं, आपके अंदर ये ईगो नहीं है, आप इन्हें कभी ब्लॉक नहीं करते, आप हमेशा मतलब वेट करते, आप हमेशा इनके लिए उम्मीद रखते हैं कि मतलब ये वापस आएंगे। बातचीत नहीं भी हो रही है तो भी आपको ये एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि ये वापस आएंगे ही आएंगे, और मेरे प्रति इनका दिल कभी भी गलत नहीं सोच सकता, चाहे ये गलत ही क्यों ना सोच रहे हों, बट आप इनके बारे में कभी बुरा ना सुन सकते हैं ना सोच सकते हैं। तो ये चीज़ इनको आपकी बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरा, आप बहुत दूर की सोचते हैं,
जो चीज़ें इनके दिमाग में भी नहीं आएंगी वो आप पहले ही बोल दोगे कि यार देखो ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा होगा। और जब वही चीज़ें इनके साथ होती हैं ना तो इनको लगता है कि अरे इसने तो पहले बोला था। उस टाइम भले ही आपको गरिया दिए हों बढ़िया से, बट बाद में इनको ये चीज़ें पता चलती हैं कि नहीं नहीं इसने मुझे वार्न किया था, ये मेरा अच्छा चाहता है या चाहती है, इसने मुझे प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा आप सोच समझ के बोलते हो। अगर ये नाराज़ भी हैं, गुस्से में भी हैं, तो भी आप अपने एक लहजा आपका ऐसा होता है, बात करने का जो अदब है, जो तरीका है, वो आपका ऐसा होता है कि आप समझते हो कि मतलब मुझे कितनी रिस्पेक्ट देनी है, मुझे किस हद तक कम्युनिकेट करना है, मुझे क्या नहीं बोलना है। अगर सामने वाला गुस्सा है तो आप ये नहीं कि वो एक गाली दे रहा आप 2 दे दिए। तो ऐसी सिचुएशन तो कई बार आप बहुत एडजस्ट करते हो। तो ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं जो इनकी फीलिंग्स में इनको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे ऐसा पर्सन कहाँ मिलेगा। ढूंढने से भी, जो कहते हैं ना कि चिराग लेकर ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा करोड़ों की भीड़ में, तो ये वाली सिचुएशन है। साथ ही साथ इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ एक मैजिकल सी एनर्जी है कि ये आपसे दूर नहीं रह पाते हैं या नहीं रह पाती हैं। ये जितना आपसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, चाहे वो इमोशनल लेवल पे चाहे मेंटल लेवल पे, आपने इनको इतना केयर दिया है, इतना प्यार किया, एक मदरली नरिशमेंट आपने इनको दी है, जिसके कारण ये आपके साथ आते ही ग्रो करने लगते हैं, खुश रहने लगते हैं, इनकी हीलिंग होने लगती है ऑटोमेटिकली। और आपसे दूर होते ही इनको ऐसा लगता है कि यार इनको तो सांस भी लेना मुश्किल है। तो ये वाली फीलिंग्स यहाँ पर निकल कर आई हैं। काफ़ी ज़्यादा मैंने आज क्लैरिफाई कर दिया है क्योंकि मुझे लग रहा था कि और डीपली मैं आपको बता दूं कि फीलिंग्स क्या हैं। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होने वाला है। लड़ाई होगी, लड़ना मत भाई, भाइयों और बहनों। नो कांटेक्ट में जो हैं उनके लिए बताएं एंजल्स, जो नो कांटेक्ट में हैं। बहुत ज़्यादा दिल से सोचेंगे आपके पर्सन, दिल से आपको मैनिफेस्ट करेंगे। छुप छुप के नज़र रख रहे हैं आपके पर्सन आप पर। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 25 घंटे के अंदर की एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में एनर्जी ऐसी है जो कि हैवीनेस है, जैसा हमने मेजर अरकाना में देखा। यहाँ पे चैलेंजिंग सिचुएशन है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेप लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, बट ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये स्पाई आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर मिस कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो क्या मैसेज करेंगे, अनब्लॉक करेंगे, बातचीत करेंगे। ब्लॉकेज हैं डियर, अभी ये ट्रैप्ड हैं, थोड़ा समय पेशेंस रखना होगा आपको। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, चांसेस आर वेरी लेस कि आज आपकी बात होगी। कोई लकी वन हो तो उनकी बात हो सकती है 25 घंटे के अंदर, बट ज़्यादातर तो मुझे इट्स अ नो। अभी समय लगेगा, थोड़ा सा आपको सब्र रखना है। हार्ट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस की एनर्जी है। आई थिंक सुबह भी इनकी तरफ आज की एनर्जी में सोलर प्लेक्सस आया था। हार्ट चक्रा का मुझे याद नहीं है, शायद 3rd आई आया था। ठीक है, तो यहाँ पर अभी समय लगेगा डियर, आज का टाइम लग सकता है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, 7 आवर्स से 25 आवर्स की एनर्जी है, हैवी एनर्जी है। तो मिस तो करेंगे आपको, लेकिन मैसेज करते हुए नज़र नहीं आए मुझे। जो कांटेक्ट में है उनका बताएं एंजल्स, जो कांटेक्ट में है उनके लिए आज खतरा है। बात तो होगी, अभी आपको सब्र रखने की ज़रूरत है। आपके पर्सन आपसे बात करेंगे क्योंकि आपको मिस करेंगे। जैसे दिन भर में बात नहीं हुई तो रात में ये खुद से बात करेंगे, मैसेज करेंगे। अगर आप ऑनलाइन नहीं हैं तो ये सामने से पूछ सकते हैं कि कहाँ थी, क्या कर रही थी या क्या कर रहे थे, पूरा दिन कैसा गया। बट आज के दिन बातचीत तो अच्छे से शुरू होगी, बैलेंस्ड वे में, बट कोई ना कोई ऐसी बात निकल जाएगी जिस पे झगड़ा हो जाएगा, स्पेशली रिलेटेड विद फैमिली मैटर्स और करियर से रिलेटेड, ज़्यादातर फैमिली मैटर से रिलेटेड। तो आज के दिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बैलेंस में ही रहना है। बातचीत छोटी सी बात पे बड़ा मुद्दा बन सकता है और फिर ब्रेकअप हो सकता है। मतलब इवन ऐसा कि ब्रेकअप हो जाए सीधा, मतलब ब्लॉक वाली सिचुएशन ही नहीं, सब ख़त्म, ये वाली सिचुएशन, क्योंकि इनका मूड आ जाए ख़राब। इसे हम क्लैरिफाई कर लेते हैं।
जो कांटेक्ट में है उनके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? मिलने मिलाने की बात को लेकर भी ब्रेकअप हो सकता है कि मतलब मुझे मिलना है और आप कह दो कि यार मैं अभी नहीं आ सकती या नहीं आ सकता, हर चीज़ तुम्हारे हिसाब से नहीं होगी कि जब तुम कह दो मैं पहुंच जाऊं, तो मुझे और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ये बात पर भी कुछ लोगों के पार्टनर मतलब ब्लॉक कर सकते हैं कि ठीक है मत मिलो, बाहर में जाओ। ये वाली सिचुएशन है। गुस्सा बहुत ज़्यादा है। क्या मैसेज हो सकता है? मिलने की ही बात है, ज़्यादातर मिलने की बात है। कुछ लोगों की शादी की बात है। देखो थर्ड आई आ गया। मिलने की और शादी की बात पे, शादी का मुद्दा लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आप इनको ब्लेम कर दें या ये आपको ब्लेम कर दें, तुम्हें मुझसे सिर्फ मतलब कोई एक्सपेक्टेशन है बट शादी का नाम ले लो तो तुम भागने लगती हो या भागने लगते हो, इस तरह से कोई बातचीत हो सकती है। या आपने अगर इनको ये बोल रखा है कि बिना शादी के हम नहीं मिलेंगे, फिज़िकल लेवल पे हम तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, इस तरह की भी अगर कोई बाउंड्री आपने सेट करी है तो वो मुद्दा उठाकर भी झगड़ा हो सकता है। तो ये एनर्जीज़ हैं आज के दिन में। 8 आवर्स की एनर्जी है, 8 आवर्स से लेके 26 आवर्स के अंदर की। लेट्स चेक एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आज के दिन आपको। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, गाइडेड मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए। कुछ हफ्तों में बहुत सारे यूनियंस होंगे, ये परमानेंट यूनियन की वाइब्स है। थोड़ा सा भी एडजस्ट करो, पॉजिटिवली रहो, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट दिखेगी, चाहे आप मैरिड कपल हो अनमैरिड कपल हो। थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा सब्र रखो अभी। और देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। गाइडेड मैसेजेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है ब्रेक द पैटर्न्स। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कास्ट में अलग हैं, कल्चर्स में अलग हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ अलग हैं, लोकेशन अलग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है। तो मे बी ये सारी सिचुएशंस में आप कुछ पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक द पैटर्न्स में आता है जैसे कि अगर एक सिंगल है, एक विडो है, किसी लड़के ने, सिंगल लड़के ने अगर एक विडो से शादी कर ली तो दुनिया में ये हो जाता है कि अरे लड़के में कोई तो कमी होगी वरना इसको और भी अच्छी लड़की मिल सकती थी, इसने एक विडो से शादी क्यों की। या ऐसी भी सिचुएशन होती है कि अगर एक डिवोर्सी है और एक सिंगल है, या एक एज में बहुत बड़ी है या बड़ा है और सामने वाले को उससे प्यार हो गया, तो अभी आप देखिए प्यार को आप बाउंड्री में कैद नहीं कर सकते। प्यार तो वो अटैचमेंट है जो सोल से होता है, सोल लेवल से, उसको आप बॉडी से नहीं जज कर सकते कि अरे ये तो ऐसी, ये तो वैसा। तो यहाँ पर कुछ लोग पैटर्न्स को, ओल्ड पैटर्न्स को, ओल्ड नॉर्म्स को, एंसेस्ट्रल जो एक चली आ रही हैं कुछ सिचुएशंस जो आपको बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ में कैद करती है, इन बाउंड्रीज़ को लांघ कर कुछ लोग होते हैं जो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कोई इंडियन है जो विदेशी से शादी कर ले, एनआरआई से शादी कर ले, या बिल्कुल ही फॉरेनर से शादी कर ले, ऐसी सिचुएशन। तो आप देखेंगे कि वो एक गांव में रहती है या रहता है और उसका जो हस्बैंड है या वाइफ है वो बिल्कुल ही विदेशी है। तो ये भी एक पैटर्न ब्रेक करने की एनर्जी, और ये सारे पैटर्न्स ब्रेक राहु करवाता है या पास्ट लाइफ डीड्स करवाती हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके कार्मिक डेब्ट्स हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ बुरा हुआ है तो आप अपने आप को सीधा ये चीज़ एक्सेप्ट करो कि कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ की होगी किसी के साथ, इसलिए मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं। तो एक्सेप्ट करना सीखिए, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीखिए। कुछ गलत हो रहा है तो हमारे ही कोई बुरे कर्म रहे होंगे, कुछ अच्छा हो रहा है तो हमारे ही कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे। भगवान की कृपा है, जो मिलेगा ठीक है, क्योंकि हमें नहीं याद है कि हमारा पास्ट लाइफ कर्म क्या था, हमने कब कहाँ किसके साथ क्या क्या किया। तो हम भगवान को जज नहीं कर सकते, हम अपने कर्मों को जज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशंस हैं। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आप इस लाइफ में किसी का बुरा नहीं सोचे, किसी का बुरा नहीं किए, फिर भी आपके साथ गलत हो रहा है, तो ये आपकी पास्ट डीड्स हैं। और इस लाइफ में जिनके साथ बुरे कर्म करने के बाद भी अच्छा हो रहा है तो उनके कुछ पास्ट लाइफ डीड्स हैं जिसके साथ उनके साथ अच्छा हो रहा है। बट ये सारी चीज़ें एक लिमिट तक ही होती हैं।
अगर किसी बुरे आदमी के साथ जो इस लाइफ में बहुत बुरे कर्म कर रहा है उसके साथ अच्छा हुआ जा रहा है, तो आप देखोगे कि उसके बच्चों के साथ या उनके बच्चों के साथ बहुत बुरा होना शुरू हो जाता है। कर्मा वापस आता ही है, चाहे तो इस लाइफ में नेक्स्ट बर्थ में, बट वापस आता ही आता है, उसकी तो कोई चॉइस ही नहीं है, वो तो आना ही है। देन वी हैव फार्मर। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी ऐसी है जैसे कि आप जितना अपने नेचर से कनेक्ट हो, जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहें, घमंड से दूर रहें और नेचर के करीब रहें, मदर नेचर के, बर्ड्स हो गए, आपके आसपास के जो एनिमल्स हैं, पेड़ पौधे हो गए, उनकी सेवा करना, उनसे बातें करना आपको अच्छा लग रहा होगा। या आपको ऐसा लगता होगा कि यार मैं पढ़ी लिखी हूँ या पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मुझे फार्मिंग में बड़ा इंटरेस्ट है, मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना गार्डनिंग कैसे करते हैं, फार्मिंग कैसे करते हैं, कौन से प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। तो आपका ध्यान उस तरफ अगर बहुत ज़्यादा जा रहा है, जबकि आपका फील्ड दूसरा है, आपकी पढ़ाई दूसरी है, हो सकता है आप बिल्कुल टेक्निकल फील्ड से हो और आप बिल्कुल फार्मिंग में इंटरेस्ट ले रहे हो, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके पास्ट लाइफ डीड्स होती हैं। एंड लास्ट है हमारे पास मिसयूज़ ऑफ पावर। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो पावर अर्जित किए हैं पिछले जन्मों में, इस लाइफ में टाइम टू टाइम वो पावर आपको एज अ ब्लेसिंग्स रिसीव होती हैं जैसे जैसे आप अलाइनमेंट में आना शुरू करते हो। तो जितने लोगों को पावर्स मिलती जाती हैं, कुछ लोग होते हैं जो उस पावर को डाइजेस्ट कर पाते हैं, उनको पता होता है कि दे आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, वो भगवान के वो इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके थ्रू भगवान अपने जो भी कार्य हैं इस धरती पर वो करवा लेते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि उन्हें ये घमंड हो जाता है कि हमें जो पावर है वो हमारी है, हमने किया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमारे कहने से ऐसा हुआ, हमारे कहने से वैसा हुआ। तो उनको इस घमंड की सज़ा भगवान देते हैं। वो जो भी पावर्स है जो देने वाला है वो छीनने वाला भी है, चाहे वो रावण हो, चाहे वो कंस हो, चाहे वो कोई भी हो। बहुत सारे आशीर्वाद मिले उन्हें, बहुत सारा तथास्तु पाए, बहुत सारे विशेज़ उन्होंने दिए भगवान ने, बट हुआ क्या, कोई ना कोई ऐसा विश भगवान ले ही लेते हैं जिससे कि उनको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई पावर है, चाहे वो इंट्यूशन की हो, चाहे वो आपकी काली ज़ुबान हो, आप जो बोल देते हैं वो हो जाता है, चाहे आपके विजन्स आते हों, चाहे आप किसी का भविष्य देख पाते हों, चाहे आप किसी को हील कर पाते हों, चाहे आप कुछ भी, मतलब कोई भी आपके पास अगर डिवाइन पावर्स हैं, भगवान ने आपको दिया है, तो उस पावर का कभी भी मिसयूज़ मत करिए। अगर आप उस पावर का मिसयूज़ करते हैं या पिछले जन्मों में मिसयूज़ किया है, तो इस जन्म में वो चीज़ें आपके सामने आएंगी, वो चीज़ें आपको ट्रिगर करेंगी, हर्ट करेंगी। ठीक है, आपके साथ वही पावर का मिसयूज़ हो सकता है, आपके ऊपर कोई प्रयोग किया जा सकता है, तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।